भारतीय संस्कृति में पितरों का स्थान देवताओं से भी ऊंचा माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवो भव, अर्थात पितरों की पूजा एवं तर्पण करने से ही मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक का समय श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष कहलाता है। वर्ष 2025 में ये समय 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगा। इसी अवधि में हम अपने पितरों को स्मरण कर तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान एवं दान पुण्य के द्वारा उनकी आत्मा की तृप्ति करते हैं। ऐसा करने से न केवल पितरों को शांति मिलती है, बल्कि परिवार पर से पितृदोष दूर होता है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। श्राद्ध पक्ष का महत्व। 1. पितृ ऋण से मुक्ति। मनुष्य 3 प्रकार के ऋणों के साथ जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। श्राद्ध एवं तर्पण से पितृ ऋण की पूर्ति होती है। 2. आत्मा की शांति। पितरों की आत्मा को मोक्ष की ओर जाने का मार्ग मिलता है। 3. परिवार की उन्नति। पितृ प्रसन्न होने पर घर परिवार में धन, धान्य, संतान एवं यश की वृद्धि होती है। 4. पितृदोष निवारण। ज्योतिष में जिनके कुंडली में पितृदोष होता है, उन्हें विशेष रूप से पितृपक्ष में उपाय करने चाहिए। 5. परंपरा का निर्वाह। ये काल हमें अपने वंश, कुल एवं परिवार की परंपराओं से जोड़ता है। 2025 का श्राद्ध पक्ष पंचांग 7 सितंबर 21 सितंबर। द 7th of September पूर्णिमा श्राद्ध। द 8th of September प्रतिपदा श्राद्ध। द 9th of September द्वितीया श्राद्ध। द 10th of September तृतीया श्राद्ध। द 11th of September चतुर्थी श्राद्ध। द 12th of September पंचमी श्राद्ध। द 13th of September षष्ठी श्राद्ध। द 14th of September सप्तमी श्राद्ध। द 15th of September अष्टमी श्राद्ध। द 16th of September नवमी श्राद्ध। द 17th of September दशमी श्राद्ध। द 18th of September एकादशी श्राद्ध। द 19th of September द्वादशी श्राद्ध। द 20th of September त्रयोदशी श्राद्ध। द 21st of September सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध। श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले उपाय। 1. तर्पण। तिल और जल से पितरों को अर्पण करें। तर्पण करते समय ओम पितृभ्यः स्वधा मंत्र का उच्चारण करें। 2. पिंडदान। पके हुए चावल, तिल, पुष्प, जल, दूध, शहद आदि मिलाकर पिंड तैयार करें और पितरों को अर्पित करें। इसे गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित करना श्रेष्ठ माना गया है। 3. ब्राह्मण भोजन और दान। पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराना और उन्हें वस्त्र, अन्न, दक्षिणा देना बहुत शुभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण ही पितरों का प्रतिनिधि होता है। 4. गरीब और गौ सेवा। भूखे, गरीब, वृद्ध और रोगियों को भोजन कराना पितरों को संतुष्ट करता है। गौ माता को हरा चारा खिलाना भी पुण्यकारी होता है। 5. दीपदान और पितृ स्तोत्र पाठ। रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीप जलाना, पितृ गायत्री मंत्र और गरुड़ पुराण का पाठ करना। श्राद्ध पक्ष में विशेष उपाय। 1. धन वृद्धि के लिए तिल, चावल और गुड़ मिलाकर पितरों को अर्पित करें। 2. संतान सुख के लिए ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। 3. रोग निवारण हेतु - पीपल वृक्ष को जल चढ़ाएं और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 4. पितृदोष निवारण के लिए काले तिल, दूध और जल से पितरों का तर्पण करें। 5. सुख शांति हेतु गरीबों को अन्न, वस्त्र और दान दें। श्राद्ध में निषेध। मांसाहार, शराब और नशे से परहेज करें। झूठ, चोरी और अपवित्र कर्म न करें। शुभ कार्य, शादी, गृह प्रवेश, नया व्यापार। श्राद्ध पक्ष में कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। पूजा और तर्पण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध के मंत्र। 1. पितृ तर्पण मंत्र। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। 2. पितृ गायत्री मंत्र - ओम पितृ देवाय विद्महे जगद्धारिण्ये धीमहि तन्नः पितृ प्रचोदयात्। 3. श्राद्ध मंत्र - ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वधास्तुभ्यं पितृभ्यः। क्षेत्रीय परंपराएं। गया, बिहार - पिंडदान के लिए ये सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। काशी - यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। गंगा घाट - किसी भी तीर्थ स्थल पर पितृ तर्पण करना विशेष फलदायी होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से श्राद्ध पक्ष। जिनकी कुंडली में पितृदोष, काल सर्प दोष या पुत्रहीन योग है, उनके लिए पितृपक्ष में उपाय करना बहुत महत्वपूर्ण है। राहु केतु से संबंधित ग्रह दोष का निवारण भी इस काल में विशेष रूप से संभव है। आधुनिक जीवन में श्राद्ध का महत्व। आज के समय में कई लोग विदेश में रहते हैं या परंपराओं से दूर हो गए हैं। उनके लिए भी श्राद्ध पक्ष में तिलांजलि, दीपदान और नाम स्मरण करना पर्याप्त है। भले ही विधि विधान पूरी न कर पाएं, परंतु श्रद्धा और भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। श्राद्ध पक्ष हमें ये सिखाता है कि जीवन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी जड़ें हमारे पूर्वजों से जुड़ी हैं। जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, तो उनकी आशीष से हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल बनते हैं।